आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त होता है देश के हेल्थ बुलेटिन का। कोरोना के आंकड़ों और रोकथाम से लेकर हर अपडेट बताने का आज से 4 बजे हम तीनों इस बुलेटिन में मिलेंगे और बताएंगे देश का हेल्थ बुलेटिन, क्योंकि सरकार की तरफ से उस हेल्थ बुलेटिन की शायद अब एक तरह से अंत कर दी गई है, लेकिन आज तक ने मोर्चा संभाल लिया। जी हां, मैं यानी रोहित सरदाना आज से आपको हर शाम 4 बजे बताऊंगा गृह मंत्रालय का हर अपडेट, मजदूरों की वापसी से लेकर और मोर्चों पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। अंजना आपको बताएंगी स्वास्थ्य मंत्रालय का अपडेट, यानी कि देश में हर रोज कोरोना के कितने नए मरीज आए, कितने लोग ठीक होकर वापस अपने घरों को जा पाए। हर शाम 4 बजे हम तीनों आपके सामने इसी तरीके से होंगे। जी, मैं चित्रा त्रिपाठी। हर रोज शाम 4 बजे देश का हेल्थ बुलेटिन आज तक पर आप देखेंगे हमारे साथ, और साथ ही जानेंगे देश की सेहत क्या है। मैं आपको बताऊंगी रिसर्च और वैक्सीन के मोर्चे पर आईसीएमआर क्या कर रहा है, आखिर ये बीमारी कब तक जान छोड़ेगी और वैक्सीन के नतीजे हम सबको कब तक देंगे खुशखबरी। लॉकडाउन में जहां 4 लोगों की भी भीड़ लगाने से बच रहे हैं, वहीं मुंबई में हजारों लोग एक साथ जुट गए हैं। ये सारे लोग घर वापसी की आस लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपको यह आंकड़ा बताते हुए कि आज का दिन कोरोना के खिलाफ संघर्ष में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बीमारों का आंकड़ा, कोरोना में संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है और ये अपने आप में चिंता का सबब बना हुआ है। वहीं मुंबई के बांद्रा स्टेशन से आज बड़ी खबर सामने आई। सुबह हजारों मजदूर जुट गए, सड़कों पर इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि उन्हें संभालना तक मुश्किल हो गया। और बांद्रा स्टेशन से श्रमिक ट्रेन बिहार के लिए जानी थी, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन था उनके साथ बाकी मजदूर भी आ गए और देखते ही देखते वहां पर भीड़ बढ़ती चली गई। की सबसे बड़ी मार झेल रहे महाराष्ट्र में सख्ती के साथ थोड़ी रियायत दी जा रही है। रेड और ऑरेंज जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। कोरोना मीटर में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, केस 35,000 के पार हैं। हाल दिल्ली का भी बेहाल है, लेकिन कमलेश सुतार हमारे सहयोगी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बांद्रा में आज जो कुछ हुआ, लॉकडाउन के बावजूद हजारों की तादाद में मजदूर वहां पर कैसे जुट गए और कैसे फिर हालात पर काबू पाने के लिए आनन फानन में पुलिस को दौड़ना पड़ा। बांद्रा टर्मिनल स्टेशन के बाहर इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर एक बार फिर से यहां पर इकट्ठा हो गए, गांव जाना चाहते हैं और पुलिस इनको लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि बांद्रा से कोई ट्रेन नहीं जा रही और यहां से वो अपने गांव जाना चाहते हैं। पिछली बार भी हमने एक बार देखा था कि प्रवासी मजदूर यहां पर जमा हुए थे, जिन्हें गाँव जाना है और रोका गया था। आपको कहाँ जाना है? हम लोग को बिहार जाना है सर। यहाँ पे पुलिस बोल रही ट्रेन नहीं जा रही, तो फिर क्यों सर ट्रेन दिल्ली जा रही है। कल भी यहाँ के पुलिस बोली थी कि यहाँ ट्रेन नहीं जा रही, समझे। कल 2 ट्रेन बिहार गई, झारखंड के लिए बोली नहीं जाएगी। कल भी झारखंड की ट्रेन गई है सर। ये लोग झूठ बोलते हैं सर। ट्रेन अगर जाए इतने भीड़ भरेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी? सर क्या करूँ सर, ये लोग जो है से 4 दिन से सर कॉल आया मेरे पास, लेकिन अभी तक कोई पोजीशन नहीं दिया सर ये लोग, समझे। क्या करूँ मैं? अभी पुलिस हटा रही है लगातार बाजू में आपको, तो आपको हेलो जी सर, हम लोग को बताया गया था कि 4 बजे ट्रेन है, लेकिन अब यहाँ पे आ रहे हैं तो अचानक पता चल रहा है कि नहीं। किसने बताया था ट्रेन है? वहाँ पे पता चला था। किसने बताया था ट्रेन जाने वाली? किसने बताया था आपको? पुलिस वाला बोला था। बताया किसने था आपको ट्रेन जाने वाली है? 7 बजे बिहार में। किसने बताया था? पुलिस वाले सर। पुलिस वाले तो कह रहे ट्रेन नहीं जा रही यहाँ से। मालूम नहीं है सर, फोन आया, हम लोग का फोन आया था सर, तभी हम लोग गाड़ी नहीं मिला। जिससे मैं गाड़ी नहीं जा सर, क्या करूँ मैं अभी? तो लोगों को कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया था, जिस तरह से पिछली बार भी हुआ था कि लोगों को मैसेज देकर बताया गया था कि ट्रेन जाने वाली। इस बार भी लोगों में शायद मैसेज फैलाया गया कि ट्रेन जाने वाली, जिसके चलते यहाँ पर भीड़ जमा हो गई और भीड़ धीरे धीरे यहाँ पर बेकाबू होती हुई आपको नजर आ रही है। लोग सुनने की यहाँ पर किसी भी मूड में नहीं है। गांव जाना चाहते हैं, प्रवासी मजदूर है, और कुछ लोग बिहार जाना चाहते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं अपने गांव को। लेकिन सुबह एक मैसेज आया था, ऐसा लोगों का कहना है। मैसेज कहां से आया इनको पता नहीं। पुलिस कह रही है यहाँ से ट्रेन नहीं जा रही, लेकिन बावजूद इसके जमा होकर एक तरह से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर हो रहा है, ऐसे यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरामैन राजू इनामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।
बदइंतजामी का आलम आप देख रहे थे। इन सब के बीच मजदूरों की बेबसी। सवाल ये कि अपने घर वो लौटे तो लौटे कैसे। ग्राउंड जीरो से विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, अभी क्या हालात हैं? सचिन जी, देखिए अभी तो फिलहाल खाली हो गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि लोग जो हैं एक भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। सब लोगों को खाली कर दिया गया है। इस वक्त आप देख लीजिए पूरा ये रास्ता जो है वो खाली है और यहाँ पर मुंबई पुलिस ने भरसक कोशिश करने के बाद अभी भी देख लीजिए मुंबई पुलिस के अधिकारी यहाँ तैनात हैं। कोशिश यही की जा रही है कि लोग इकट्ठे नहीं हो और जो आसपास के जो स्लम हैं, जो ये आसपास गरीब नगर और ये कई सारे यहाँ पे स्लम्स हैं, यहाँ से लोग, ये जो दीवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रेलवे की दीवार है। ये कई जगहों पे टूटी हुई है और अंदर से लोग स्लम से आके सीधे बांद्रा टर्मिनस पर ही आते हैं। तो अचानक जब कई सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए तो मुंबई पुलिस ने भरसक कोशिश की कि इन्हें यहाँ से निकाले, लेकिन आखिरकार उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज जब हुआ तो पथराव हुआ दूसरी तरफ से और उसके बाद यहाँ पर अब जाके स्थिति नियंत्रण में आ गई है। जी विद्या, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। परिस्थिति आप जाकर वहां काबू में आई है, लेकिन कमोवेश देश के कई राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सभी को परेशान कर रही हैं और सबसे बड़ी मार झेल रहे महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। सख्ती के साथ यहां रियायतें दी जा रही हैं, इसकी शुरुआत हो गई है। रेड ऑरेंज जोन में कोई छूट यहां नहीं दी जा रही है। कोरोना मीटर में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। केस 35,000 के पार पहुंच गए हैं। हाल ही हम आपको यह भी कह दें कि दिल्ली में भी हाल लगभग इसी तरह का बेहाली का पसरा हुआ है। कोरोना मीटर में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। मुंबई का हाल बेहाल है। हर रोज मामले आसमान छू रहे हैं। अब तो महाराष्ट्र में ही कोरोना के कुल मामले 35,000 के पार पहुंच गए। यही वजह है कि लॉकडाउन 4 में छूट और रियायत की बातें हो रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार संभल कर फैसला ले रही है। महाराष्ट्र के कोरोना के कहर वाले इलाकों में कोई ढील नहीं होगी। ग्रीन झोन में उद्योग धंधे जरूर शुरू होंगे। तयार आपण काय असं घर बसल्या कोविड तयार करत नाही, पण होऊ द्यायची नाहीये। त्याच्यामुळे ग्रीन झोन म्हणून मेंटेन करणं आणि रेड झोन जो आहे तो रेड झोन हा लवकरात लवकर ग्रीन झोन मध्ये त्याचं रूपांतर करणं। कोरोना से बढ़ते मामले दिल्ली को भी डरा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने जिंदगी के साथ कोरोना से लड़ने का फैसला किया है। राजधानी में कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी इलाकों में काफी रियायतें दी गई हैं। मास्क पहनकर बाहर निकलना जरूरी होगा। ट्रकों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा। बॉर्डर पर डॉक्टरों को आने जाने पर रोक नहीं। बीमार बुजुर्गों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। रिहायशी इलाकों की सारी दुकानें खुलेंगी। मार्केट में आधी दुकानें खुलेंगी। शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऑड इवन के हिसाब से दिल्ली की खान मार्केट भी खुल गई है। देख सकते हैं कि दुकानें खुली हैं आज। एसेंशियल सर्विस की दुकानें तो पहले भी खुली थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल की दुकान है, इलेक्ट्रिकल की दुकान है, किताबों की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तमाम दुकानें खुल गई। लेकिन यहाँ पर ऑड इवन का खास ध्यान रखा गया है इस मार्केट के अंदर। और खास बात यह है कि जो गाइडलाइंस है सरकारी, उसका भी खास तौर से ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ये पूरे निशान लगा दिए गए। अगर किसी को किसी दुकान में जाना है, किसी व्यक्ति को, कस्टमर को, तो इन तमाम चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल के साथ साथ सैलून और स्पा भी बंद रहेंगे। इनको खोलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी बंद रखने का फैसला किया गया है। मुंबई से मुस्तफा शेख, दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं कैसे कोरोना की महामारी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, गुजरात हर जगह पड़ रही है भारी। लेकिन अब आपको दिखाते हैं आंकड़े क्या कह रहे हैं। जी हां, आंकड़ों के नजरिए से आज हिंदुस्तान में 1 लाख कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। हम आपको दिखाते हैं कोरोना केस 1 लाख के पार कैसे हुआ। 1 से 20,000 पहुंचने में कुल 83 दिन, 20 से 40,000 11 दिन, 40 से 60,000 होने में 7 दिन, 60 से 80,000 होने में 5 और 80 से 1 लाख होने में 4 दिन। यानी ये साफ बता रहा है कि शुरुआती दौर में कितनी धीमी रफ्तार थी, लेकिन उसके बाद आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पहला केस 30 जनवरी को आया था, 19 मई को 1 लाख, यानी 109 दिन में
1 लाख केस हिंदुस्तान में हुए हैं। लेकिन जो आंकड़ा इससे पहले हमने आपको दिखाया वो बहुत मायने रखता है। शुरू के 20,000 पहुंचने में 83 दिन लगे थे, लेकिन उसके बाद रफ्तार बहुत तेजी से संक्रमण का बढ़ रहा है, जिसका खतरा है और इसी से बचना है, क्योंकि अब जबकि लॉकडाउन 4 में इतनी छूट दी जा रही है। कैसे 1 लाख का यह आंकड़ा पहुंचा, इस बार चार्ट के जरिए आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 1 लाख तक का संक्रमण पहुंचने के बाद अब जबकि हम ढील दे रहे हैं, ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या टेस्टिंग को लेकर हम तमाम जो कोशिशें पहले से कर रहे हैं वो उस मकाम तक पहुंचेगा कि सही तस्वीर देश के सामने आए? ये महत्वपूर्ण जानकारी अंजना ने दी है। देखिए, देश का हेल्थ बुलेटिन बताने की हमारी ये कोशिश है और इसके जरिए जाने जब लॉकडाउन था पूरे देश में, उस दौरान आंकड़े अगर इतने तेजी से बढ़े और 1 लाख को आंकड़ा पार कर चुका है तो आगे स्थिति और ज्यादा कितनी भयावह होगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए जरा विश्व के हिसाब से अपने देश की तुलना हम करते हैं। विश्व में किस तरह की स्थिति रही है? 1 लाख से ज्यादा केस वाले कौन कौन से देश हैं? अमेरिका सबसे ज्यादा बेहाल और बदहाल इस वक्त, चाहे संक्रमित मरीजों की तादाद हो या फिर वहां पर मौत का आंकड़ा हो। उसके बाद रूस की बारी आती है, ब्राजील की, यूके की और हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? सबसे नीचे आप देख रहे हैं स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। ये तमाम वो मुल्क हैं जो इस वक्त बदहाली के उस आलम से गुजर रहे हैं जहां के बारे में सोच पाना भी अपने आप में कई परेशानियों को जन्म दे देता है। लेकिन हिंदुस्तान में जो 1 लाख बढ़ते हुए आंकड़े हैं, अब जब 1 लाख को क्रॉस कर चुका है तो आगे हम इससे कैसे बचे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। टर्की और ईरान का भी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं और ये विश्व की वो बड़ी तस्वीर है जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल कोरोना ने कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं बचा जिसको परेशान करके नहीं रखा हो। और इसी वजह से जो विकसित देश हैं उनके मुकाबले हिंदुस्तान कहां पर खड़ा हुआ है और अब हमें उन देशों से सीखकर अपनी स्थिति को कैसे बेहतर करनी है, ये भी अपने आप में देखना होगा। रोहित, अभी तक तो भारत इस तुलनात्मक अध्ययन से खुश हो सकता है कि 100 से 1 लाख तक आंकड़ा भारत का पहुंचने में 64 दिन लगे हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 25 दिन में पहुंच गया था, स्पेन में 30 दिन लगे थे, जर्मनी में 35 दिन लगे थे और ब्रिटेन में 42 दिन लगे थे। लेकिन अब जब यह कह दिया गया कि लॉकडाउन 4 के साथ साथ रियायतें भी होंगी, इसका मतलब अब जिम्मेदारी लोगों पर खुद से बढ़ेगी। लेकिन चिंता का विषय यह भी है कि आंकड़े जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, भारत का टेस्ट का नंबर अब छोटा दिखाई पड़ने लगा है। 0.1% ही टेस्ट भारत में अभी तक हो रहे हैं और आंकड़े इसलिए डराने लगे। कोरोना के कुल मामले 1 लाख के पार, 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना से बीमारों की तादाद करीब करीब 5000 बढ़ गई। बदले लॉकडाउन में जहां जिंदगी को रफ्तार दी जा रही है, ऐसे में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने चिंता को बढ़ाया। हम दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स आपको जिससे आप समझ सकें कि दुनिया में कितने देश 1 लाख के कोरोना क्लब में शामिल हो चुके हैं। एक बार फिर से वो बड़ा आंकड़ा जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, दरअसल आपको ये समझाने की कोशिश है कि केस और किस तरह से बढ़ते हुए चले गए। 1 से 20,000 होने में 83 दिन लगे थे, लेकिन 80,000 से 1 लाख होने में सिर्फ 4 दिन लगे और यही सबसे ज्यादा परेशानी का सबब। एक रिपोर्ट देखिए जिसके जरिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान की स्थिति इस वक्त कोरोना संक्रमण के मामले में क्या कहती है। लॉकडाउन 4 नए अंदाज, नए कलेवर के साथ शुरू हो गया। अब न तो पहले जैसी बंदिशें हैं और न ही सख्ती। दुकान खुल गई, बाजार में रौनक आ गई, जिंदगी को रफ्तार मिल गई, लेकिन कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। ये चिंता भी बढ़ा रही है, डरा भी रही है। भारत में कोरोना के कुल मामले 1 लाख के पार हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़े के मुताबिक नए लॉकडाउन के साथ ही कोरोना मीटर भी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। भारत में कोरोना वायरस की चपेट में अब तक आने वालों की संख्या 1,11,39 हो गई। इनमें करीब 39,000 लोग कोरोना को हराकर घर आ चुके हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी 3,000 के पार पहुंच गया। 24 घंटे में कोरोना के मामले पर गौर करें तो एक बार फिर इनमें करीब 5,000 का इजाफा हुआ। अच्छी बात यह है कि एक दिन में 2300 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, लेकिन इसी दौरान 134 लोग कोरोना की जंग हार भी गए। महाराष्ट्र अब भी कोरोना से प्रभावित राज्यों में सबसे ऊपर है, जहां कुल केस 35,000 के पार पहुंच गए। इनमें 84,000 से ज्यादा ठीक भी हुए, लेकिन 12 से ज्यादा लोगों की कोरोना ने जान भी ले ली।
मुंबई में कोरोना का आतंक बना हुआ है। मुंबई में इसकी रफ्तार न सिर्फ हैरान कर रही है बल्कि खौफ भी पैदा करने लगी है। मुंबई में एक दिन में ही कोरोना के 1185 नए मरीज सामने आए। इसे मिलाकर अब मुंबई में कोरोना केस की संख्या 21,000 पार कर गई है। मुंबई देश का अकेला शहर है जहां कोरोना के इतने केस हैं। मुंबई में अब कोरोना ने 750 लोगों की जान ले ली है। मुंबई के झुग्गी झोपड़ी इलाके धारावी में बड़े तनाव का सबब बना हुआ है। यहाँ लगातार कोरोना की घुसपैठ बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 5 जोन में सीआईएसएफ की कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया गया। जिन इलाकों में सीआईएसएफ की तैनाती की जा रही है वो हैं जोन 1, 3, 5, 6 और 9। इनमें कोलाबा से लेकर धारावी तक के इलाके शामिल हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस अब 35,000 के पार हो चुके हैं। मंडे इवनिंग को जो बुलेटिन रिलीज की गई उसके तहत 35,058 कुल केसेस अभी तक कोविड-19 के महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। 2033 नए केस पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में पाए गए, जिसमें से 1185 केसेस केवल मुंबई के थे। मुंबई के कुल कोविड-19 पॉजिटिव केसेस अब 21,033 हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बनी हुई है। यहाँ अब कोरोना के कुल मामले 10,000 से ज्यादा हो गए। इनमें करीब आधे ठीक भी हुए हैं। दिल्ली सरकार ने जिंदगी की रफ्तार के साथ कोरोना से दो हाथ करने का मन बनाया है, यानी जान भी जहान भी। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात बदले लॉकडाउन की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। नए लॉकडाउन में यूपी की सड़कों की रंगत बदल गई। बाजार में बाहर लौट आई है, दुकानें, दफ्तर सब खुल गए हैं। लॉकडाउन 4 में योगी सरकार ने जिंदगी को रफ्तार देने पर मुहर लगाई है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी इलाकों में बाजार, फैक्ट्री, दफ्तर खोलने की इजाजत दे दी गई है। यूपी में लॉकडाउन 4 की तस्वीरें दिखने लगी। नई गाइडलाइंस के बाद राजधानी लखनऊ में रौनक लौट आई। दुकानें खुल गईं, बाजार सज गया, सड़कें सुबह से ही गुलजार हो गईं। योगी सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार, दफ्तर और फैक्ट्रियों को भी खोलने की इजाजत दे दी। रेहड़ी पटरी वालों को भी हरी झंडी मिल गई। मुख्य सब्जी मंडी भी सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। बस शहरों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर पाबंदी जरूर बनी रहेगी। लॉकडाउन 4 में योगी सरकार की एडवाइजरी देर रात आ गई और आज से ये लागू हो जाएगा। इस पर डीएम फैसला लेंगे कि आखिर कैसे खुलेगा, क्या ऑड इवन होगा या किस तरह की दुकानें खुलेंगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हैं वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स। आप देखिए, हम लखनऊ के गोमती नगर के इलाके में हैं और यहाँ पर जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उनकी दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। चाहे ड्राई क्लीनर्स हो, हार्डवेयर की दुकानें हो, दवा की दुकानें पहले से खुली हुई हैं, जो स्टेशनरी की दुकानें हैं ये भी खुल रही थी और धीरे धीरे मार्केट अब खुलने लगा है। यूपी में जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर हालात अजीब से हैं। यहाँ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। बिना पास अब भी दिल्ली आने जाने वालों को सीमा पार करने की इजाजत नहीं है। योगी सरकार ने देर रात लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी। दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पहले की तरह खोलने की अनुमति भी दे दी, लेकिन नोएडा के हाकिम अब भी यथास्थिति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। नए दिशा निर्देश के मुताबिक यूपी से पड़ोसी राज्यों में आने जाने पर अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ही पाबंदी रहेगी। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही बैठ सकेंगे। एक ही परिवार के होने पर 2 बच्चों को भी इजाजत होगी। 2 पहिया वाहन पर अकेले जाने की ही इजाजत है। महिला जरूर पीछे बैठ सकती है। सामान ढुलाई में लगी सभी गाड़ियों को ग्रीन सिग्नल मिल गया। बस सेवा के लिए आदेश अलग से जारी होंगे। यूपी में धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, मॉल्स और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगह अब भी बंद रहेंगी। लॉकडाउन में घाटे की भरपाई के लिए भी योगी सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इस साल यूपी का कोई भी सरकारी विभाग कोई नया वाहन नहीं खरीदेगा, न ही कोई नई भर्ती की जाएगी। यूपी में कोरोना के 4,500 से ज्यादा केस हैं। इनमें आधे से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों में तैयारियां की जा रही हैं, वो लेकिन तैयारियां नाकाफी साबित होती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। फिलहाल एक तरफ मुंबई में मजदूर पर्याप्त ट्रेन के लिए परेशान है, तो दूसरी तरफ यूपी में बस तो है लेकिन उनके रास्ते में राजनीति का रोड़ा है। यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच बसों को लेकर बात मदद से शुरू हुई और आरोप प्रत्यारोप तक जा पहुंची। और इन सब के बीच वो मजदूर हैं जो इन बसों के सहारे घर वापसी का सपना देख रहे थे, लेकिन अब भी सड़कों पर फंसे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। बेबस मजदूर और बस पर सियासत। यूपी में कुछ ऐसा ही चल रहा है। मजदूरों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बसों की पेशकश पर सियासी तीर थम ही नहीं रहे। पहले प्रियंका ने पेशकश पर ध्यान न देने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी तो बस की लिस्ट और देरी पर बयानबाजी की झड़ी लग गई। यूपी के गृह विभाग ने प्रियंका के सचिव को चिट्ठी लिखकर आज दोपहर 12 बजे की मोहलत दी। तय वक्त पर नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर 500 बसें लगाने का निर्देश दिया तो प्रियंका के सचिव ने चिट्ठी लिखकर शाम की मोहलत मांग ली। वजह राजस्थान और दूसरे राज्यों से बस लाने और परमिट को बताया। लेकिन घमासान तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार के आरोपों पर छिड़ा, जिसमें उन्होंने बस की लिस्ट में बाइक और ऑटो के नंबर का हवाला दे दिया। उन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर का भी जिक्र किया। मसलन 10 नवंबर 2016 को रजिस्टर हुई वाहन संख्या UP 83T1006। मृत्युंजय कुमार ने दावा किया कि ये बस नहीं बल्कि एक 3 व्हीलर है। इसी तरह उन्होंने RJ 14 TD 1446 नंबर भी सामने लाया और बताया कि ये कार का नंबर है। हमने तो मना ही नहीं किया है, हम तो कह रहे हैं आपने फिटनेस का दे दिया है, ड्राइवर की डिटेल दे दी, हम ले लेंगे। हम तो कल से बोल रहे हैं, इसमें तो कोई दो आपत्ति है ही नहीं हमें। आप यहाँ पर भी चिट्ठीबाजी करके पॉलिटिसाइज कर रहे हो, एक सिंपल प्रक्रिया को आप अपनाने को नहीं तैयार हो। हम तो कहते हैं आप स्वागत करो। डेलीगेशन मिला था मुख्यमंत्री जी से, हमने तो नहीं कहा कि मत मिलो, आपका लेटर हमने लिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कांग्रेस से लिस्ट मांग रहे हैं, हमको नहीं मिल रही है। हमने कल उनको लिस्ट उपलब्ध करा दी। रात में 11:53 पर मुख्यमंत्री के कार्यालय से प्रियंका जी के कार्यालय एक पत्र जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप 10 बजे सुबह ये सारी बसें लखनऊ पहुंचा दीजिए। सवाल सीधा सा उठता है कि इस वक्त लखनऊ में आवश्यकता नहीं है, इस वक्त आवश्यकता नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे है। सवाल है मजदूरों को सही तरह से घर पहुंचाने का, लेकिन मजदूरों के हाईवे पर कांग्रेस एक्सप्रेस क्या उतरी? दोनों ओर से सियासी नफा नुकसान का खेल शुरू हो गया। मजदूर तो बस बहाना बन गया, निशाना तो सियासत पर ही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो मजदूरों को लेकर सियासत जारी है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर आपको देते हैं। लगता है दुनिया भर में आतंक बना कोरोना का अंत अब पास आ गया है। पहली बार कोरोना वैक्सीन पर मानव पर सफल परीक्षण किया गया है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने 8 ग्रुप में 45 लोगों पर ट्रायल किया और इसके नतीजे काफी अच्छे रहे। बताया जाता है कि अब तक इस वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे कोरोना को हमारा शरीर हराता है। जुलाई में इस वैक्सीन के तीसरे चरण का काम शुरू होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये बाजार में भी आ जाएगा। अगर ये आपको लग गया तो आप क्या दे सकते हैं? जैसे कि रेमडेसिविर एक दवाई थी, मैंने दूसरे चैनल्स पे 1-1.5 महीने पहले बताया था, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसमें देखने में ये आया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिसको वो मिली वो ICU से डिस्चार्ज हो गए, कई दिन पहले डिस्चार्ज हो गए और एक्सट्यूबेट भी हो पाए। इसके अलावा कन्वलेसेंट प्लाज्मा, जो कि हम रिकवर्ड पेशेंट्स जिनको 3 हफ्ते के करीब हो चुका है इन्फेक्शन हुए उनका प्लाज्मा लेकर उसमें से एंटीबॉडी निकाल के पेशेंट्स को दे देते हैं। उससे वो देखने में आया है कि पेशेंट्स एक्सट्यूबेट हो रहे हैं, मतलब इंट्यूबेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उनका रेस्पिरेटरी सपोर्ट बेटर हो रहा है और ICU से डाउनग्रेड होके बेटर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि नियर अबाउट जुलाई के आसपास हम लोग स्कूल ओपन कर पाएंगे। जून का महीना, अभी मई एंड तक थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं और जून में भी थोड़ा मिड जून तक रहेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग काफी सेफ सिचुएशन आ जाएंगे और जुलाई के शुरुआत में स्कूल, मॉल, काफी चीजें खुलना शुरू हो जाएगी और पब्लिक को भी ये पता लग गया है कि जिनको जरूरत है वही लोग बाहर निकले, जिनको जरूरत नहीं है वो बाहर नहीं निकले। एकदम नई बीमारी है, इसके लिए फुल प्रिपरेशन कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे सुनामी के लिए या भूकंप के लिए पूरा प्रिपरेशन कभी नहीं हो सकता है।
वैसा इसके लिए भी पूरा प्रिपरेशन नहीं हो सकता था। तो गलती का सवाल नहीं है, हमको अभी आगे ही देखना है। और ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको और एक दो चीज बोलना चाहता हूं जिससे हमको आशा मिलेगी। देखिए, हमने फरवरी महीने में मॉडर्ना के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में और कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा के बारे में हमारी किताब, कोरोना वायरस की जो किताब है, फरवरी में हमने ये सब लिखा था उसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।